ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। इमरान खान नहीं रहने लगा भावे सानू सारे जेल दे पाई। पूरी जेल भर दे, हम मियां नवाज शरीफ के साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो आप लाटू को छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वो आखिरी दमों पे होता है तो ऐसे लगता है जैसे ये बहुत तेज घूम रहा है, हालांकि वो गिर रहा होता है। तो ये हुकूमत भी जो है शेर, शेर, जो बड़े बड़े वकील अदालतों में बैठे हुए थे, इतने इतने सीनियर वकील, वो यही कह रहे थे कि यार इनकी बेल कंफर्म है, ये जज साहब क्यों नहीं कर रहे। जनरल आसिम साहब भाजपा के खिलाफ इतना संगीन इल्जाम आया है। एक तरफ अलीमा आपी जो है वो उससे कोई पूछगिछ नहीं है। इसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये दबने वाला नहीं है। पूरी जेल भर दे, हम मियां नवाज शरीफ के साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। शेर, शेर, शेर। शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखने वाले शख्स थे। मियां नवाज शरीफ इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ की भी कायद है, मियां हमजा शहबाज का भी कायद है, मरियम नवाज का भी कायद है, पूरे पाकिस्तान के कायद है। जो वो कहेंगे सरे तस्लीम खम है जो मज़ार यार में आए। मियां नवाज शरीफ की हर बात पे पूरा पाकिस्तान लब्बैक कहता है, हम लब्बैक कहते हैं और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अगर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहा, मजीद भी आपके कोई लीडर जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया, तो हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। पूरी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान को जेलों में डालेंगे, ये तो पहले जेल बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ये जो आज गिरफ्तारी की गई है, तो ये तो वो कहते हैं कि केस है उनके पास, जेन्युइन केस है, शायद मौजूद थे, उसके मुताबिक कार्रवाई की गई है, तो आप लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी कार्रवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस केस के अंदर जो है वो रेफरेंस ऑलरेडी जो है वो दायर हो चुका हुआ है, तो फिर गिरफ्तारी का मतलब पहले उस रेफरेंस को आप सच्चा तो साबित करें, तो फिर उसके बाद जो है वो आप गिरफ्तारी करें। मैं समझता हूँ कि ये झूठ का पलंदा है। एक तरफ अलीमा आपी जो है वो उससे कोई पूछगिछ नहीं है, एक तरफ जो है वो जिन और किरदारों के नाम सामने आए हैं उनसे कोई पूछगिछ नहीं है। मगर अगर यहाँ पर कोई इल्जाम देने वाला वो नाम भी नहीं है उसका कि वो है कौन, पाकिस्तानी शहरी, सच्चा महबूब वतन शहरी, पढ़ा लिखा शहरी, यानी इसके ऊपर अगर आप कार्रवाइयां शुरू कर देंगे तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, असल बात ये नहीं है। जिस तहरीक का आज PDMA के प्लेटफार्म से आगाज हो चुका हुआ है, वो अब अपनी मंतकी अंजाम को जो है वो पहुंचने वाली है। इस तरह से आप बचपन में देखते थे कि हम लाटू खेलते थे, जब आप लाटू को छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वो आखिरी दमों पे होता है तो ऐसे लगता है जैसे ये बहुत तेज घूम रहा है, हालांकि वो गिर रहा होता है। तो ये हुकूमत भी जो है ये इसके यही अटकल जो है हो रही है कि इस वक्त जो है वो अपना तमाम कायदीन मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, सबको अंदर दे दे। वो हाजी इमदाद साहब ने बड़ी खूब पूरा पाकिस्तान भी भर दो। वो मिसाल सुनी ना कि मरासी दे पुत्र ने सवाल किया कि अगर चौधरी का मुंडा मर जाए, अब चौधरी मर जाए तो कौन चौधरी होएगा? उन्हें क्या ओदा मुंडा ओदा मुंडा ओदा, उन्हें क्या सारा टब्बर भी मर जाए तो तू चौधरी नहीं बनने लगा। इमरान खान नहीं रहने लगा भावे सानू सारे जेल दे पाई दो। लेकिन वो कहता है कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। आप लोगों ने 30 साल मुल्क को लूटा है और इतना लंबा अरसा लूटने के बाद अब आपकी सजाएं तो बनती हैं, तो वो कानून के मुताबिक कार्रवाई। तो जनरल आसिम साहब भाजपा के खिलाफ इतना संगीन इल्जाम आया है तो उसको जो है वो उसके ऊपर जो है वो रेफरेंस बनना चाहिए था, उसके ऊपर नैब जो है वो एक्टिव होनी चाहिए थी। तो हम कहते कि जनाब सियासतदानों के ऊपर अगर कोई रेफरेंस बनता है तो ठीक है, दूसरों के ऊपर भी बनता है, मगर मैं ये कहूंगा दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। आसिम सलीम बाजवा पर जो इल्जाम है उनकी तो उन्होंने वजाहत कर दी है, कहते हैं ये कंपनियां मेरी नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं मेरे भाई जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो 1990 से उधर हैं जब वो कैप्टन थे। क्या बात है, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी जिसके ऊपर इल्जाम हो वो खुद वजाहत कर दे, उसकी तो वजाहत को मान लिया जाए और हमारी किसी दलील को, किसी कानून को, किसी ज़ाब्ते को ना माना जाए। ये इंसाफ है, यही सबसे बड़ी नाइंसाफी है।
और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। क्या कहेंगे मियाँ साहब की कल गिरफ्तारी हो गई है? गैर कानूनी की हुई गिरफ्तारी, बिल्कुल गैर कानूनी हुई है, कोई केस नहीं बनता। आज तक किसी पे तो चलान नहीं पेश कर सकी ये नैब। पहले पकड़े ना दो जो लोग हैं जिनके खिलाफ इन्होंने की है, जंगीर तरीन चला गया, दूसरे चले गए, हुकूमत की तरफ तो नहीं देखते। ये वही शहबाज साहब सही कहते हैं, पब्लिक को समझ आ गई है कि ये नैब न्याजी गठ जोड़ी है, ये सिर्फ जुल्म करने हैं, मुल्क को पीछे करने के लिए, मुल्क की तबाही के लिए ये चले हुए। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, उनके पास कुछ नहीं है इस वक्त। सिर्फ उनके पास महंगाई क्या है, देखें आटा क्या भाव होता था, चीनी क्या भाव होती थी, पेट्रोल क्या भाव होता था, आज देखो क्या भाव है। गरीब आदमी रो रहा है, पीट रहा है, अवाम पिस रही है, लेकिन कोई किसी की समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है, 22 करोड़ अवाम का नुकसान हो रहा है। अल्लाह के खौफ से डरे। ये शहबाजी नवाजी भी हैं जो पाकिस्तान की माशियत की सलामियत की जमानत है। ये आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब जो है ये अभी आज एहतसाब अदालत में अभी पेश हो रहे हैं, तो एहतसाब अदालत से कोई आपको उम्मीद है कि इंसाफ होगा यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ से क्या इंसाफ की उम्मीद है। कल उनको उनके जो मियाँ नवाज शहबाज शरीफ ने आप ही आर्गूमेंट दिए, जो बड़े बड़े वकील अदालतों में बैठे हुए थे, इतने इतने सीनियर वकील, वो यही कह रहे थे कि यार इनकी बेल कंफर्म है, ये जज साहब क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जज उनसे ज्यादा समझदार होगा। यहाँ पे कानून है क्या? पाकिस्तान के अंदर कानून अंधा होता जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी मियाँ साहब पे केस क्या है जो जिस केस में आज पेश? केस कुछ भी नहीं है। जिस केस की ये सजा दे रहे हैं या जिसमें जमानत कैंसिल की है उसका मुद्दई कोई नहीं है। मुहब्बे वतन एक दरखास्त खुद ही दे के उसके ऊपर ये सजा देने पर तुले हुए हैं, और तो उसका मुद्दई कोई नहीं है, केस कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब अभी पेश हो रहे हैं एहतसाब अदालत में, तो आप क्या समझते हैं ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है, और कानून के मुताबिक ही उनका जो ये फैसला होगा वो कानून के मुताबिक ही होगा? ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये इनसे ना तो कोई बेहतरी की तवक्का है, ना इनसे कोई इंसाफ की तवक्का है, ना इनसे कोई कानून की बालादस्ती की तवक्का है। जिस केस में मियाँ शहबाज साहब को पकड़ा हुआ है वो केस जो था पिछली अदालत ने, जज साहब खुद पूछ रहे हैं नैब वालों को कि इसकी आपने क्या एफआईआर काटी है, इसका क्या मामला है। ये कुछ किसी को ब्लैक एंड वाइट नहीं बता रहे। बात ये है कि एक सिक्के की हुकूमत है, सिक्के की हुकूमत समझते हैं ना आप, ये वो सिक्के की हुकूमत है और डाकू हुक्मरान है। ये अपना निज़ाम सिक्के की तरह ये हुकूमत चला रहा है। इसने जो कुछ आज तक 2 साल में पाकिस्तान के लिए जो किया है वो सारे मीडिया के सामने है। मीडिया की जबानबंदी की हुई है। नैब वालों को रखा ही इसलिए गया है कि वो जो बंदा बोले उसके लिए अगले दिन देखना, मौलाना फजल रहमान उसने एपीसी बनाई, एपीसी का वो फाउंडर बना और उसके ऊपर भी नैब का केस बना रहे हैं। बाबा बात ये है, क्या ये पाकिस्तान में इसने रहना नहीं है? पाकिस्तान में इसने अब वक्त नहीं गुजारना? क्या ये यहाँ पर डांग टपोल स्कीम तहत के आया हुआ है? ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सारा प्लान करते हैं और बंदों को दबाने के लिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन, जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये दबने वाला नहीं है। जितना इसको दबाएंगे उतना ये ऊपर जाएगा, जितना इसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे उतना ये ताकतवर होगा। ये जुल्म आजमाए, हमारा लीडर जो है वो सब्र आजमा रहा है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने अल्लाह के ये इसका मामला छोड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह हमें तोको है कि अल्लाह ताला इनको सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजून बनाएगा। मैं समझता हूँ कि 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मियाँ हमजा शहबाज को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। आज 1.5 साल के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया। ये पूरी कौम को इन्होंने जेल खाना बनाया हुआ है। आज पूरी कौम का नीचे
गरीब से लेकर रईस तक आप किसी से पूछ लें, महंगाई का क्या आलम है, बेरोजगारी का क्या आलम है, करप्शन का क्या आलम है, पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। 2 साल में पाकिस्तान के लिए क्या किया? सिर्फ इंतकाम लिया, सिर्फ अपोजिशन को जेल में डाला। शुक्रिया। हमारे साथ वहीद गुल साहब मौजूद थे और इस तरह की ये जो इस वक्त लीडरशिप लाहौर की तमाम लीडरशिप शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और इज़हार यकजहती भी हो रही है और साथ में कारकुन पुरजोश तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।